उसका वध करने के लिए उतारू हो गए, तलवार मंगा लिए, सब कुछ मंगा लिया। तो भगवान विष्णु ने उस खुट्टा को तोड़ करके निकले, लेकिन इससे पहले हिरण्यकश्यप को वरदान था। जो गुरुबान हमें चर्चा कहने के लिए बोली उसी का ध्यान करिए। और आइए भाई गुरुबान, हिरण्यकश्यप को ये वरदान था कि ना उसे कोई अस्त्र से, ना उसे कोई शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना कोई मानव ना कोई दानव, ना धरती पर ना आकाश में उसे कोई मार नहीं सकता है। ये वरदान था और यही वरदान का उसे अहंकार हो गया कि ना हमें दिन में कोई मार सकता है, ना कोई रात में मार सकता है, ना धरती पर मार सकता है, ना आकाश में मार सकता है, ना कोई अस्त्र से मार सकता है, ना कोई शस्त्र से मार सकता है, ना कोई देव मार सकता है, ना कोई दानव मार सकता है। ऐसा वरदान प्राप्त कर चुके थे हिरण्यकश्यप। वही क्रोध में आकर के भक्त प्रहलाद को बांध दिए खुट्टा में और कहे कि तुम्हारे विष्णु तुम्हें कैसे बचाता है, आज देखते हैं। और हमें भी मारने वाला कौन सा वीर है इस दुनिया में, ये भी हम देखते हैं। लेकिन भक्त प्रहलाद मंत्र का रट लगाने लगे और अब वार करेंगे प्रहलाद पे, तब वार करेंगे। भगवान विष्णु ने खुट्टा तोड़ करके नरसिंह रूप धारण करके निकले और उठा उठा के पटक पटक के हिरण्यकश्यप का प्राण खींचने लगे। और भगवान विष्णु ये भी जानते थे कि इसका प्राण कहाँ अटका हुआ है, इसे कहाँ मारना है, क्योंकि वो तो तीनों लोक के स्वामी, तीन लोक की नाम था। वही शंकर है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वो सब कुछ जानते थे। हिरण्यकश्यप को उठा उठा के पटक पटक के जब अधमरा कर दिया तो उसे न घर में, न बाहर में, न धरती पे, न आकाश में, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न वो देव थे, न वो दानव थे। देव मतलब न वो भगवान थे, न वो दानव थे। दानव का मतलब कोई वानर जाति, कोई पशु, वो नहीं थे। वो दानव देव दोनों से मिले हुए थे, दोनों का अंग था। अभी भी नरसिंह अवतार में घोड़ा का मुख है और मानव का शरीर है। तो वो ना देव हुआ, ना दानव हुआ, ना दिन में ना रात में, संध्या काल के समय में उसे ना घर में, ना बाहर में, बीच चौखट पे, ना धरती पे, ना आकाश में अपने जंघा पे बिठा करके उसको सुला करके, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, अपने नाखून से उसके सीना को फाड़ दिया और खून की दरिया बह बोलिए विष्णु भगवान की जय। और भक्त प्रहलाद को दिखा दिए कि भगवान इस संसार में है कि नहीं है। अब भगवान शांत ही नहीं हो रहे थे, शांत ही नहीं हो रहे थे। इतना क्रोध में थे कि समस्त देवी देवता, चाहे वो कोई लक्ष्मी सरस्वती कोई भी हो, ब्रह्मा जी ही स्वयं क्यों ना हो, सब देवी देवता आ गए उसके पास। लेकिन वो क्रोध इतना क्रोधित हो गए कि वो शांत नहीं हो रहे थे, वो शांत नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके भक्त पे अत्याचार हो रहा था। और उन्होंने ये दिखा दिया संसार को सतयुग में कि आज के बाद हमारे भक्तों पे अगर जब कोई भी अत्याचार करेगा उसको इससे भी भयावह सजा देंगे। और तीनों लोग में ऐसा कोई नहीं था, चाहे देव से लेके दानव, चाहे कोई मानव, कोई भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार से कोई शांत कर दे। लेकिन माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती बोली, भक्त प्रहलाद ये शांत हो सकते हैं तुम्हारे भगवान तो तुम ही से और किसी से नहीं। तो भक्त प्रहलाद बस इतना ही, 12-15 साल का लड़का, 18 साल का लड़का भक्त फिर भगवान से कहने लगे, प्रभु आप अपना रूप मुझे दिखाइए, आप शांत हो जाइए प्रभु, आप शांत हो जाइए प्रभु। जब ये विनती करने लगे नरसिंह अवतार से, वो बोले नहीं भक्त, मैं अभी शांत नहीं होगा, मैं ये संसार को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे भक्त पे इतना अत्याचार क्यों हुआ, मेरे भक्त पे इतना अत्याचार क्यों हुआ। आज के बाद कोई भी युग में कोई भी जन्म ले ऐसा मेरे भक्तों पे अत्याचार करेगा, मैं फिर जन्म लूंगा और जन्म लेकर के मैं इससे भी भयावह मत उसका करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। तो भक्त प्रहलाद की बातों पे आकर के भगवान विष्णु धीरे 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 फिर नरसिंह अवतार को अपना खत्म किए और अपना रूप में आए विष्णु भगवान। बोलिए लक्ष्मी नारायण की।
अपना रूप में आए, तब भक्त प्रहलाद को फिर समझाए और भक्त प्रहलाद को समझ में आई कि भक्ति क्या है। भक्त प्रहलाद एक बचपन में भगवान विष्णु का पूजा पाठ करके भगवान का भज के भगवान को वो भवसागर वो मुक्ति प्राप्त कर लिए। हम लोग कौन सा सांसारिक माया मोह में फंसे हुए हैं, वो नन्हा सा बालक नवधा भक्ति प्राप्त कर लिया, जो नवधा भक्ति त्रेता युग में माता सबरी ने प्राप्त की थी। एक छोटा सा बालक कहते हैं नवधा भक्ति किसे किसे प्राप्त है, ये शास्त्रों में कहता है 9 प्रकार की भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति में गुरु भाई गुरु माने एक भक्ति जो हम जानते हैं वो बोलते हैं, ये भक्ति। दूसरी भक्ति हम लोग गुरु चर्चा में आकर के बैठे गुरु चर्चा सुन रहे हैं, ये भी भक्ति। तीसरी भक्ति की जैसे कि हम अपने घर में हैं, गुरु चर्चा में कोई काम कारणवश नहीं आ सके, हमें काम है तो वहीं से गुरु चर्चा सुन रहे हैं, वो भी भक्ति। हम अपने मुख में जो जानते हैं एक दूसरे को बतलाते हैं, वो भी भक्ति। हम गुरु की सेवा किया करते हैं, वो भी भक्ति के नाम में गिनती आता है। हम लोग भक्ति भी नहीं जानते हैं कि भक्ति कितने प्रकार के होते हैं, भक्ति किसे कहते हैं। हम गुरु की सेवा करेंगे सच्ची श्रद्धा से, वो भी भक्ति। हम भगवान का सुमरण करेंगे, अपने जीवन में गुरु बनाएंगे, वो भी भक्ति। जो चर्चा हम दूसरे को बतलाएंगे, ये भी भक्ति। लेकिन भक्त प्रहलाद वो छोटी सी अवस्था में, वो छोटा सा अवस्था में ना बालक 9 प्रकार की भक्ति करके स्वर्ग सिधार गए, देवलोक में समाहित हो गए। लेकिन हम लोग संसारिक माया में इस कलयुग में फंसे हुए हैं। माता सबरी श्री रामचंद्र जी के यादों में राहों में पुष्प बिछाती थी, जूठे बैर भगवान को खिलाती है। भगवान भाव में आकर के जूठे बैर खा लिए। राजा हरिश्चंद्र अपने आप को एक मतवाला के हाथों में बिक गए सत्य को स्थापित करने के लिए। क्यों? आजकल किसी को कष्ट होता है, दुख होता है तो चोरी कर लेता है। राजा हरिश्चंद्र उससे बड़ा राजा, उससे प्रतापी और त्यागी और कोई था? उनसे भी हमें सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, हमें गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, चाहे इसके लिए हमारे प्राण या तन से क्यों न निकल जाए। कहते हैं जिसका कोई न सहारा उसका शिव गुरुवर सहारा है। वो तीनों लोक के स्वामी हैं। सतयुग से लेकर त्रेता युग से लेकर द्वापर युग से लेकर कल युग तक में वो हमारे साथ हैं, पल प्रतिपल साथ हैं। हम पति को पति मानते हैं तब वो पति होते हैं। हम बेटा को बेटा, पुत्र को पुत्र, पुत्री को पुत्री, एक दूसरे रिश्तेदार को अपना मानते हैं तब वो अपना होता है। उससे पहले कहाँ कोई अपना होता है? वो तो अपनों से भी अपना है। उसको जानने में, उसको जनाने में इतना समय हम लोग व्यर्थ कर देते हैं। एक दूसरे को तुरंत अपना लेते हैं, किसी को किसी से तुरंत प्यार हो जाता है। एक दूसरे के लिए हम लोग जान प्राण लगा देते हैं, लेकिन हमें इस संसार में जो भेजा हम उसी को भूल जाते हैं। गुरु का अनंत कथा है, अनंत चर्चा है, कितने चर्चा है। हर युग में ये जन्म लिए, हर युग में वो हमें साथ दे रहे हैं। इस कलयुग में भी पल प्रतिपल साथ दे रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कुछ, बस 5 मिनट की भक्ति गुरु नाम 3 विधा के माध्यम से करना है। हमें पहला में गुरु से दया मांगना है कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। गुरु बहन रहेगी, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। दूसरा में है चर्चा करना, शिव गुरु के बारे में दूसरे को बतलाना। गुरु बहुत दयालु है, मैंने शिव को गुरु बनाया, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई संकट नहीं है। तुम भी बना के देखो, आप भी बना के देखिए। दूसरा में है, तीसरा में है नमः शिवाय से 108 बार नमन करना। बस ये छोटी सी बात है गुरु भाई गुरु बहन। भगवान इस धरती पे जन्म लेकर के कष्ट भोग के चले गए, लेकिन हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है। हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, चाहे वो भगवान विष्णु, चाहे रामचंद्र जी बन के धरती पे आए, चाहे वो कृष्ण बन के आए। कृष्ण को कितने कष्ट हुए, कितने कष्ट हुए। उस नन्हा सा बालक को पुतना उठा के लेके चले गए, काकसुर उठा के लेके चले गए, कालिया आग से उसे लड़ना पड़ा। कभी भगवान कृष्ण के इतिहास को हम लोग पलटा के नहीं देखे, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के इतिहास को पलटा के नहीं देखे, कभी भगवान शंकर के इतिहास को पलटा के नहीं देखे।
कभी शंकर के बारे में जान जाते, आज हम लोग महल मकान में रहते हैं, वो जंगल, वो वनवासी, वो कैलाश पर्वत में रहते हैं। कभी हमने सोचा नहीं है इस बात को। हम सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उसे पहनने के लिए बाघों की छाला है। हमें खाने के लिए सुंदर भोजन है, उसे खाने के लिए विष का प्याला है। कभी गौर नहीं किया। समस्त संसार की सृष्टि को बचाने के लिए जिन्होंने विष को घोल के पी गया, उसे जानने में इतना देरी, उसे मनाने में इतना देरी, और इतने दयालु हैं जिसे पाने के लिए हम लोग सुंदरी मेला चले जाते हैं, बैकुंठ धाम चले जाते हैं, बाबा धाम चले जाते हैं, झारखंड रांची चले जाते हैं, वासुकीनाथ चले जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में गुरु बनाना नहीं जानते। पूजा तो आपसे अधिक रावण भी किया करते थे, अपने सर की बलि दे दिया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं जाना कि ये गुरु है। अगर इस संसार में कोई भी गुरु और शिष्य का रिश्ता बनाया तो वही नटराजन, वही वासुकी, वही शंकर, वही शिव, वही देवादिदेव महादेव। महादेव बोल देते हैं, लेकिन महादेव का अर्थ नहीं समझते। महादेव जो देवों के देव, जो देव से भी बड़ा है, उसे महादेव कहते हैं। अब देखिए, देव गुरु बृहस्पति, उन्होंने शिव को गुरु बनाया। परशुराम, उन्होंने शिव को गुरु माना। समस्त संसार में जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी गुरु महात्मा हैं, सभी उन्हीं का शिष्य हैं। तो हम लोग कौन सा खेत का मुनि हैं? हम लोग कहाँ भूले भटके हुए हैं? जो ईश्वर को प्राप्त कर लिए, जो भगवान को प्राप्त करके देवलोक में समाहित हो गए। इसलिए गुरु भाई, गुरु माने ना देर करते हुए गुरु से एक बार जुड़ जाइए। आइए प्यार सा भजन अब हम लोग श्रवण करेंगे गुरु के चरण कमलों में। हमारे गुरु भाई जो भी हैं, कृपया मंच पर आ जाए।